नमस्कार छात्रों, जोहार। मैं अमरीश कुमार, मनोहरपुर डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत सेमेस्टर 5 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से है। ये प्रथम आंदोलन था जब भारत में इतने बड़े स्तर पर जो है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है एक आंदोलन चला, जो बहुत ही ज़्यादा संगठित और बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नेतृत्व में चला। लेकिन हम लोग इस आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण, क्यों गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया, इसके पृष्ठभूमि में जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के लिए क्यों प्रेरित हुए। गांधी जी 1915 से 1919 तक जो है कि अंग्रेज़ों के बहुत ही समर्थक थे और उन पर विश्वास था कि अंग्रेज़ जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कि भारतीयों को स्थानीय स्वशासन में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ नहीं। उसके विपरीत अंग्रेज़ों ने गांधी जी के जो विचार थे उसके विरोध में कार्य किए। हम लोग इसके लिए देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कि रॉलेट एक्ट आया, जो कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के किसी को भी मतलब गिरफ्तार किया जा सकता था। ये बहुत ही काला कानून के रूप में जाना गया, बहुत ही कड़ा कानून था ये। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके विरोध में हुआ, और जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर ने बहुत सारे लोगों की हत्या करा दी, हजारों लोग मारे गए। तो इसके बाद जो है हंटर कमेटी में जो है कि उसको पूरी तरह से सज़ा भी नहीं हो पाई, और उसको जो है कि ब्रिटिश संसद में जो है बहुत अप्रिसिएट किया गया जनरल ओडाय को। इस तरह से जो हमारी जो आत्मसम्मान और हमारा जो भारत के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी थी उसको महात्मा गांधी ने समझा। इसके साथ ही महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, या आपको अहमदाबाद मिल आंदोलन में सफलतापूर्वक अपने जो सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके अंग्रेज़ों को बहुत जगह झुकाया और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस तरह से गांधी जी का जो एक सत्य और अहिंसा का प्रयोग जो दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत पे भी फलीभूत होने लगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जो है बहुत हद तक जो है वन मैन आर्मी की तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आए। और इसके बाद जो हमारा संवैधानिक सुधार जब आया था, मैटिंगुई चैम्सफोर्ड सुधार, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है, भारत परिषद अधिनियम, उसमें भी भारतीयों के लिए कुछ भी जो है स्थानीय स्वशासन में नहीं दिया गया। उल्टे जो है प्रांतों में दैत्य शासन लगाकर गवर्नर जनरल की काउंसिल को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई, और जो है जो बांटो और राज्य करो की नीति के अंतर्गत जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को और मुस्लिमों के साथ ईसाइयों, सिखों को और जमींदारों को भी बढ़ा दिया गया। इससे समाज में और भी फूट हो गई। इस तरह से जो स्थिति थी वो बहुत हद तक जो है विपरीत हो गई थी। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण संभावना भी आई जो कि नकारात्मक ही थी, जैसे कि खिलाफत आंदोलन, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटिशर्स जो है तुर्की का जो है क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लेने लगे, और तुर्की के पद को, खलीफा पद को भी अंत कर दिया गया। तो इस तरह से मुस्लिम पूरे विश्व में जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए, और भारत में भी जो है खिलाफत आंदोलन चला, सैयद बंधुओं के, मोहम्मद अली और सैयद अली के नेतृत्व में। तो इसको गांधी जी ने समर्थन देकर इसके जो दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता भी की, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयोग जो है आपको राष्ट्रीय आंदोलन में किया जा सके। इससे इसके साथ जो है कुछ जो है कि सकारात्मक चीज़ें हुई, जैसे कि लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें नरमदन, गलंदर और मुस्लिम लीग भी आ गई जो राष्ट्रीय आंदोलन बड़े स्तर पर करने के लिए। इसके साथ ही जो है होमरूल आंदोलन से भी हम लोगों ने बहुत सफलता प्राप्त की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक वाले में। तो इस तरह से जो पूरा जो पृष्ठभूमि था वो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार हो चुका था। इसलिए गांधी जी ने जो है कि नागपुर के कलकत्ता के विदेश अधिवेशन में जो है अगस्त प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया,
तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो उसको बहुत लोगों ने विरोध भी किया, जैसे कि आपको CR दास ने भी विरोध किया था, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था, एनी बेसेंट ने विरोध किया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने भी बहुत विरोध किया था कि ये असहयोग आंदोलन नहीं लाना जाना चाहिए इस तरह से। लेकिन इसके समर्थन में बहुत लोग थे, आपको डॉक्टर अंसारी थे, आपको जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से बहुत लोग जो है इसके समर्थन में भी थे। लेकिन फिर जो है गांधी जी जो है इसको कांग्रेस का जो अधिवेशन जो है रेगुलर अधिवेशन जो दिसंबर में होता है वो नागपुर अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव CR दास ने ही लाया जो था, जो पहले विरोध किया था। तो CR दास ने ही जो अगस्त प्रस्ताव लाया और अगस्त प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुआ। अगस्त प्रस्ताव पास असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होने के बाद जो है कि असहयोग आंदोलन की जो है कार्रवाई शुरू हुई, और इसमें दो चीज़ों को लेकर चला गया। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो विरोधात्मक या निषेधात्मक चीज़ें थी, जैसे कि आपको जो सरकारी स्कूल कॉलेज इसका बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, और सरकारी जो है जो भी कानून है उसका सविनय अवज्ञा करना, इसके अलावा सरकार का जो कर है उसको भी ना देना, इसके साथ ही सरकारी वस्तुएं जो कि विदेशी वस्तुएं जो वस्तुएं हैं वो सबका बहिष्कार। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का जो है बहिष्कार किया गया, सरकारी उपाधियों को वापस कर दिया गया, सरकारी उत्सव और किसी तरह के जो है समारोह में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया। इस तरह से जो है सारा कुछ जो है बहिष्कार किया जो ब्रिटिश सरकार से संबंधित थे। इसके परिप्रेक्ष्य में जो है हमें कुछ सुविधाएं देनी पड़ती चाहिए और कुछ रचनात्मक कार्य जो है शुरू किया गया, जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज, काशी विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ स्कूल विश्वविद्यालय, इस तरह से इसको आपको बढ़ाया गया, गुजरात विद्यापीठ, इस तरह से इसमें स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही जो है स्थानीय ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार दिए गए, और इसके साथ जो है विदेशी वस्त्रों की जगह जो है खादी से निर्मित जो है कपड़े बनाए गए, और लोगों ने करोड़ों लोगों ने खादी जो है कि सूत काटना शुरू किया। इस तरह से एक राष्ट्रीय भावना डेवलप हुई। साथ में जो है मद्य निषेध किया गया, हरिजनोद्धार, दलितों का उद्धार किया गया, अस्पृश्यता छुआछूत को ख़त्म किया गया। साथ ही जो है बहुत हद तक देखते हैं हम लोग कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत प्रयास किया गया, और उस समय एक बहुत तिलक स्वराज फंड बनाकर जो 1 करोड़ रुपए जो है कि हम लोगों ने इकट्ठा किया था। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है 25 पैसा जो है कांग्रेस की सदस्यता देकर हम लोगों ने जो है कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता बहुत बढ़ाया गया, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुई, और इसके जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व देगी। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि अब ये निर्णय हो गया कि गांधी जी जो है आंदोलन को नेतृत्व देंगे और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता बनेंगे। इसलिए 1919 से 1947 तक का जो युग है वो गांधीयन युग कहा जाता है। तो जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ और लोगों ने जो है अपना, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को वापस किया, और जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने गांधी जी को सहयोग के लिए दिया था, तो इसको वापस कर दिया। इसके बाद सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है, भारत में हज़ारों लोगों ने अपनी पदवियों उपाधियों को वापस किया। सरकारी वकील जो है वो इसको वकालत छोड़ दिए। उसके बाद जो है कि बहुत लोगों ने जो है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, कर देना बंद कर दिया बिहार में और ये उत्तर प्रदेश में, इस तरह जगह में। और इसके साथ जो है बहुत सारा जो है आंदोलन जो है कि बहुत ही अच्छा आंदोलन चल रहा था। लेकिन इसमें जो है कि गांधी जी ने बारदौली में जो है कि कांग्रेस जो कार्यकारिणी में घोषणा की थी कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा के आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजों की दमनकारी नीति चल रही थी, इसी के कारण जो है कि उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी जो गोरखपुर जिला में है, 5 फरवरी 1922 को जो है जो सत्याग्रही थे उन पे जो अत्याचार हो रहा था उसके प्रतिरोध में सत्याग्रहियों ने एक थाना को जला दिया, जिसमें बहुत सारे सिपाही जो है जिंदा जल गए। इस तरह से गांधी जी को इससे बहुत आहत हुई, क्योंकि हिंसा, इस असहयोग आंदोलन में हिंसा आ गया। गांधी जी इसके हमेशा विरोधी रहे हिंसा के, इसलिए गांधी जी ने निर्णय लिया कि इस आंदोलन को वापस ले लिया जाए। इसलिए 12 फरवरी को जो है असहयोग आंदोलन को बारदौली से वापस ले लिया गया। लेकिन इस आंदोलन को वापस ले लेने से बहुत ही लोग जो भारत के जो और अन्य नेता है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको राष्ट्रीय शोक बताया। जवाहरलाल नेहरू भी आश्चर्यचकित और बहुत ही ज़्यादा ये भारत के लिए जो है कि आघात बताया।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन का जो है कि बहुत ही जो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जिससे कि कुछ लोग जो है कि गांधी जी के विरोधी हो गए, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू ने अलग से स्वराज पार्टी बनाई जिसको परिवर्तनशील वर्ग बोले गए, और जो अप्रतिवर्तनशील जो थे राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ ही रहे। इसके बाद अंग्रेजों ने जो है दमनकारी नीति को अपनाया और जो है कि सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया और गांधी जी को भी जो है 6 वर्ष का कारावास दे दिया। इस तरह से बहुत सारे जो है नकारात्मक चीज़ें भी इसके परिणाम के रूप में देखी गई। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इससे गांधी जी ने एक नई नीति शुरू की, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, जो कि आगे हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो आंदोलन जो एक चरमोत्कर्ष के पास वापस ले लेने से लोगों में उसमें ऊर्जा बची रहती है कि नए आंदोलन किया जा सके। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन 1857 के बाद पहली बार इतना बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था कि अंग्रेजी सरकार को लगा कि अब हमको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये सब सारी उपलब्धियों के साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई कि गांधी जी जो है अब राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है आगे का कार्यभार संभालेंगे और उनका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही जो है अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों को अब जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने लगी और इससे जो है कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा बढ़ी। एक नकारात्मक और एक भावना हुई कि गांधी जी और कांग्रेस कुछ दिन तक जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कोई बड़े आंदोलन को नहीं लाने से जो है क्रांतिकारी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन को बल मिला। इस तरह से हम देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी बने और ये आंदोलन की एक श्रृंखला के रूप में पहला एक सफलतम आंदोलन था गांधी जी का। और इससे जो है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय भावना और एकता, हिंदू मुस्लिम एकता भी स्थापित हुई। साथ ही कांग्रेस जो है पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बनी जो आंदोलन को नेतृत्व करेगी और गांधी जी भी जो है एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे के आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए सभी लोगों की सहमति इस पर मिल गई थी। इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है सेमेस्टर 5 में सबसे एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। हर छात्रों को इसको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। आप इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण किताबों को भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे बिपिन चंद्र का क्लास किताब है, बीएल गौरोर का किताब है, सुमित सरकार की किताब है। इस तरह से बहुत सारी किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको असहयोग आंदोलन के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। छात्रों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस जो लॉकडाउन के समय में आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और परीक्षा की तैयारी करें और हम लोग जो है लगातार जो है आप लोगों के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस डालते जाएंगे जो कि आपको आगे बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद।